देख रहा है विनोद, कैसे फ्लाइट का पैसा लेके बस पे गोल गोल घुमाया जा रहा है। देखिए रहे हैं भैया जी। आण दे, हाँ। दाएं काट के आ जा, सीधा आ जा। तो बोर्ड करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड और टिकट दिखाना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड हो सकता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्कूल या कॉलेज का कार्ड भी वैलिड है। इसके बाद हम अंदर आते हैं एयरपोर्ट के, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे काउंटर्स मिलेंगे डिफरेंट एयरलाइंस के, जैसे विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, सबके काउंटर आपको मिलेंगे। हमारी फ़्लाइट आज विस्तारा की है, तो हम विस्तारा के काउंटर के पास आके खड़े हैं। यहाँ से ही हम अपना लगेज चेक इन करेंगे और अपना बोर्डिंग पास लेंगे। और अब हम अपने बोर्डिंग पास का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको एक बार अपना आई कार्ड दिखाना होता है और अपना टिकट। ये हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं विंडो सीट के लिए, अगर अवेलेबल रहा तो वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी एक एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्री रहता है। ये हमारा बोर्डिंग पास, जिस पे गेट नंबर लिखा है जहाँ से हमारी फ़्लाइट डिपार्ट होगी। इसके बाद हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के पास। ये इरिस्पेक्टिव आप किस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब के लिए कॉमन रहता है। यहाँ पे आपको अपना लैपटॉप, चार्जर, वॉलेट, की चेन, कोई भी मेटल का सामान यहाँ पे रखना होता है स्कैन करने के लिए। और कुछ सामान जैसे छुरी, चाकू, ये सब अलाउड नहीं है, वो यहाँ पे आपसे रखवा लिया जाएगा, डस्टबिन में डलवा देंगे। लेकिन बाकी के जो सामान है वो स्कैन करके आपको वापस मिल जाते हैं। तो इस ट्रे में आपको अपना सारा सामान रखना है जो स्कैन के लिए जाएगा। सामान ट्रे में रखने के बाद हमारी भी चेकिंग होती है कि हम कोई आपत्तिजनक सामान लेके नहीं जा रहे हो, कोई मेटल कॉइन कुछ भी ना हो हमारे साथ। उसकी चेकिंग यहाँ पे हो रही है। ये होने के बाद हम अपना सामान कलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी होने के बाद अब हम चलेंगे अपने गेट की तरफ। गेट का नंबर हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा रहता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो बोर्डिंग पास पे हमारा गेट नंबर 122 लिखा हुआ था। तो अब हम सिक्योरिटी के बाद अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा डर होता है कि फ़्लाइट पे ट्रैवल करने का, एक्सीडेंट का, हर तरह का डर आता है दिमाग में। ये डर सबको होता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। टर्बुलेंस एक फ़ेनोमेनन होता है जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। हमारी फ़्लाइट में भी आया था, बट उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। टर्बुलेंस के कारण आज तक हिस्ट्री में कोई भी फ़्लाइट एक्सीडेंट रिकॉर्डेड नहीं है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पे है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अगर सिर्फ एरिया की बात की जाए तो। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल हर साल 2 करोड़ यात्री करते हैं, और इसे कई खिताब भी मिले हैं, जैसे मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का भी खिताब इसे कई बार मिला है, जहाँ से 90% से ज़्यादा फ़्लाइट सही समय से अराइव और डिपार्ट करती हैं। इसके अलावा भी इसे 50 लाख से 1.5 करोड़ पैसेंजर्स कैरिंग कैपेसिटी वाले एयरपोर्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड का भी खिताब मिला हुआ है। और ये साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हब है, जहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है यूरोप के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए और मिडल ईस्ट के लिए। इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। हर महानगर के लिए आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ से फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। जैसे हम आज मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट पे भी अल्कोहल अवेलेबल है, लेकिन चूंकि मैं परिवार के साथ ट्रैवल कर रहा था तो मैंने डोसा और वड़ा लिया। पेट पूजा होने के बाद हम अपने गेट नंबर 112 पर चले आए, जहाँ से हमें बस मिलेगी जो हमें अपने फ़्लाइट तक पहुँचाएगी। यहाँ पे भी एक बार बोर्डिंग पास चेक करते हैं जस्ट टू कंफर्म कि आप सही गेट पर हैं। अगर गलत गेट पे चले गए तो आप गलत फ़्लाइट पे बैठ जाएंगे और गलत डेस्टिनेशन पे उतरेंगे। तो एक बार यहाँ पे भी गेट नंबर आपका चेक होता है बोर्डिंग पास पे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप किसी भी स्टाफ से वहाँ पे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा।
जिस फ़्लाइट में हम हैं उसमें सबसे आगे है बिज़नेस क्लास, जिसमें 2x2 की सीटिंग होती है। ये थोड़ा महंगा पड़ता है बट इसमें सर्विस अच्छा मिलता है और स्पेस भी बैठने के लिए ज़्यादा रहता है। बिज़नेस क्लास के बाद आता है प्रीमियम इकोनॉमी, जिसमें 3x3 का ही सीटिंग अरेंजमेंट होता है जो अब आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें सर्विस बेटर होती है कंपेयर टू इकोनॉमी क्लास, और ये इकोनॉमी क्लास से थोड़ा ज़्यादा महंगा है। और इसके बाद सबसे आता है इकोनॉमी क्लास, जहाँ पे 3x3 की सीटिंग अरेंजमेंट होती है और सर्विस भी विस्तारा की ठीक ठाक अच्छी है। हमारा इकोनॉमी क्लास था तो हम अपनी इकोनॉमी वाले सीट पे जाके बैठ गए और 10 मिनट के बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी रनवे पे। टेक ऑफ होने के कुछ देर के बाद टर्बुलेंस फील किया था हमने, जो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे, और क्यों वो टर्बुलेंस हुआ वो भी हमने कैप्चर किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो हमारा प्लेन काफ़ी शेक कर रहा है, यही टर्बुलेंस है। इसमें कभी कभी हाइट भी ये काफ़ी अचानक से लूज़ करेगा, कभी इस तरह से ये शेक करेगा लेफ़्ट राइट, बट इसी के बारे में आपको बता रहा था कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये काफ़ी नेचुरल थिंग है। और इसका कारण है कि मौसम, जो आप देख सकते हैं कि हम बादलों से गुजर रहे हैं। जब आप बादलों में जाते हैं या बादलों से निकलते हैं तब खास करके ये टर्बुलेंस मैंने फ़ील किया है, और इस मौसम की वजह से ही ये टर्बुलेंस हो रहा है। जनरली फ़्लाइट्स अवॉइड करती हैं ऐसे मौसम में निकल से गुजरना, ये अपना पाथ चेंज कर लेती हैं टू अवॉइड टर्बुलेंस, बट अगर नहीं भी कर पाएँ तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही कॉमन होता है और बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम फिर से साफ़ हुआ और टर्बुलेंस रुक गया है। भाई पहुंच चुके हैं, कुछ देर में हम लोग लैंड करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि आपने अगर कोई लगेज चेकिंग किया है तो पायलट के अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें, जो लैंडिंग के बाद अमूमन होता है, जिसमें वो बताएंगे कि आपका लगेज किस बेल्ट पे आएगा। तो लैंड होने के बाद एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद आपको उस बेल्ट पे जाना है और वहाँ से अपना लगेज जो आपने चेकिंग किया था उसको कलेक्ट करना है। उसको कलेक्ट करने के बाद आप बाहर निकल सकते हैं।